क्लास 8 में सब्जेक्ट मैथ्स में कल हमने प्रश्नावली 2.2 के 2 सवाल करे थे। दूसरा सवाल लगभग पूरा ही हो गया था। यहाँ तक करा था हमने 3x = 75, x = 75/3। तो इसकी जो चौड़ाई आ गई थी तरुण ताल की वह आ गई 25 सेमी, इसलिए लंबाई हो जाएगी इसकी। यहाँ पे मान रख देंगे जो शुरू में लिखा है, लंबाई बराबर 2x + 2 × 25, यहाँ पे मान रख देना है आपको +2, यानी कि 25 दूनी 50 और 2 52 आ गया। ये लंबाई इसकी आ गई 52 और चौड़ाई आ गई 25। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आज बनाते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन हम। प्रश्नावली 2 का ही है। तीसरा प्रश्न है, देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 है। इसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है। तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु, सम माने समान, द्विबाहु में जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये माना कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें हमने ये ड्रॉ करा, ठीक है, ABC, इसको मान लेते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दो बराबर भुजाएं AB और AC हैं, यानी कि AB बराबर AC लिखेंगे। माना समद्विबाहु, यहाँ से हल हो गया इसका सॉल्यूशन। माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं की माप जो है x, ये सेंटीमीटर में है तो सब सेमी में ही मानेंगे। अब परिमाप दे रखा है, दिया है परिमाप दिया है 4 सही 2/15। इसको सॉल्व करेंगे, 15 चक्कू 60, 60 में 2 जोड़ा 62/15 हो गया। ये परिमाप दिया है। अब किसी भी बहुभुज का परिमाप बराबर उसके समस्त भुजाओं का योग। प्रश्नानुसार लिखेंगे या चूंकि लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? देखो, परिमाप हो जाएगा AB धन AC धन BC, और आधार दिया है इसमें, त्रिभुज का आधार दिया है कितना? 4/3 सेमी दिया है क्वेश्चन में, 4/3 सेमी, यानी BC बराबर दिया है 4/3 सेंटीमीटर। ये BC भुजा की माप है। आधार नीचे जो होता है ये बेस। अब यहाँ पे मान रख देंगे, देखो, परिमाप की जगह रख देंगे 62/15 बराबर AB की जगह x मान रखा है हमने, बराबर भुजाएं ये x हो गई, ये भी x हो जाएगी, x + AC भी x है, और BC की जगह 4/3 सेमी। इसको सॉल्व करेंगे, 62/15 बराबर ये हो जाएगा 2x + 4/3। इसको हम इधर ले आएंगे, यानी कि 2x को इधर ले लेते, 2x = 62/15 के पीछे माइनस का 4/3 आ जाएगा, माइनस का 4/3। इसको हमने इधर भेज दिया, तो 2x बराबर आ गया, इसका लॉस ले लेंगे 15 और 3 का। 15 बड़ी संख्या है, 15 में भाग जाता है दोनों, 3 से भी और 15 से। यहाँ एक बार गया 62, 1 से ऊपर गुणा होती है, -3 से 5 बार भाग गया, 5 से ऊपर 5 चक्कू 20। तो ये आ जाएगा हमारा 3x बराबर 62 में से 20 घटाएंगे तो 42 बचेगा। 2x बराबर 42/15, 2 से इधर कट जाएगा, एक बार यहाँ कट जाएगा 21 बार। अब x बराबर
21 को काट लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि बराबर भुजाओं की माप हो जाएगी कितनी, 7/5 में बराबर त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप बराबर आ गई 7/5 सेंटीमीटर, लिख देना इसको cm आंसर। ये इसका आंसर हो गया। देखिए x बराबर 7/5, सेमी बराबर भुजाओं की माप 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको हल करना, अच्छी तरह से नोट करके फेयर कॉपी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 95, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखो माना पहली संख्या हो गई हमारी x, माना पहली संख्या बराबर x मान लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या जब योग दिया तो उसमें से माइनस कर लेते हैं, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या करते हैं, योग में से उसको माइनस कर लेते हैं। दूसरी संख्या हो जाएगी 95 माइनस x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 95 माइनस x। प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी कि पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या 95 माइनस x है, इसमें से 15 अधिक है। कितना अधिक है, +15 कर देंगे। इस x को बाईं तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x, x + x हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ जोड़ लेंगे, 5 में से 5 10 और 9 10 और 1 11, 110 हो गया। x बराबर 110/2, यानी कि आ गया 55। पहली संख्या आ गई हमारी 55, दूसरी 55 माइनस 95। पहली संख्या बराबर हो जाएगी 55 और दूसरी हो जाएगी आपकी 95 माइनस 55 बराबर कितना हो जाएगा 40। ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, जिनका अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात करो। इसमें भी ऐसे ही माना पहली संख्या बराबर, अनुपात को ब्रेक कर लेते हैं जैसे x के रूप में, जैसे 5:3 है तो यहाँ पर पहली संख्या 5x कर लेंगे। ठीक, और दूसरी संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या बराबर 3x। प्रश्नानुसार इनका अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 18, यानी कि 5x माइनस अंतर मैंने घटाना 3x बराबर 18 दिया है, यानी कि घटा क्या आ गया 2x बराबर 18, x बराबर हो गया 18/2, 9 बार कट गया है। ठीक, 2 से तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5 में 45, दूसरी 9 27, इसलिए पहली संख्या मान रख देंगे इधर, बराबर 5 × 9 हो जाएगा 45। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर 3 × 9 कर देंगे, जो x का मान है उसको 9 से गुणा कर देना है 27। ये इसके आंसर हो गए। इस तरह से
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर